संविधान के 75 वर्ष पूरे। आज संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगी राष्ट्रपति मुर्मू। वर्ष भर चलेगा समारोह। इस अवसर पर एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट भी किया जाएगा जारी। प्रधानमंत्री मोदी होंगे विशेष अतिथि। आज महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल खत्म। अमित शाह से मिल सकते हैं फडणवीस। राज्य में एमबीए की हार पर जितेंद्र आव्हाड ने कहा, हमारी हार का कोई कारण नहीं मिल पा रहा है। राज्य में एक जन आंदोलन खड़ा होगा। कई गांव में पहले से ही विद्रोह देखने को मिल रहा है। मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव कराने के हाईकोर्ट के आदेश पर सांसद रवि किशन ने कहा, मैं यह बात रिकॉर्ड पर कह रहा हूं, हम मिल्कीपुर जीतेंगे। एमपी सीएम मोहन यादव ने लंदन में प्रवासी भारतीयों से की बातचीत। कहा, हरियाणा और महाराष्ट्र के नतीजों से लोग परेशान, कुछ अपने टीवी पर जूते फेंक रही हैं। भाजपा सांसद रवि किशन ने कहा, कांग्रेस जिसके साथ भी जुड़ती है उसे लेकर डूबती है। जीतते हैं तो ईवीएम बढ़िया है, हारते हैं तो ईवीएम पर ठीकरा फोड़ते हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस ने नेता नाना पटोले ने कहा, विधानसभा चुनाव में धांधली हुई है, हमें उम्मीद थी कि नतीजे हमारे पक्ष में आएंगे। सांसद अरुण भारती ने कहा, बिहार के बाद झारखंड में भी हमने 100% स्ट्राइक रेट मेंटेन किया। यही बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में हमें फिर से दोहराना है। झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा, हम उम्मीद करेंगे कि हेमंत सोरेन भ्रष्टाचार मुक्त शासन देंगे। ईवीएम पर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, संदेह दूर किया जाना चाहिए, किसी भी तकनीक को हैक किया जा सकता है। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम को मंजूरी। 1.5 करोड़ छात्रों को मिलेगा लाभ। किसानों को मोदी सरकार की बड़ी सौगात। राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन को कैबिनेट से मिली मंजूरी। खर्च होंगे 2481 करोड़। पैन कार्ड में लगेगा क्यूआर कोड। फ्री में होगा अपग्रेड। कैबिनेट का फैसला। आईपीएस रश्मि शुक्ला फिर बनी महाराष्ट्र डीजीपी। चुनाव से पहले कांग्रेस की शिकायत पर इलेक्शन कमीशन ने पद से हटाने का निर्देश दिया था। तेजस्वी यादव का बड़ा आरोप। कहा, बीजेपी के लोग यूपी में उत्पात मचा रही हैं, पुलिस गुंडा बन गई है। तेजस्वी यादव के बयान पर बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार ने कहा, तेजस्वी यादव गुंडों को पालने वाले लोग हैं, ये गुंडा राज माफिया राज लाने वाले लोग हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने सचिवालय में ऊर्जा विभाग पर की समीक्षा बैठक। हिसार में सबसे लंबे ओवरब्रिज पर दौड़ेंगे वाहन। सीएम सैनी ने किया उद्घाटन। कहा, विकास को गति से करना हमारी सरकार की कटिबद्धता। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। संभल में हिंसा के बाद एक्शन में पुलिस। 7 एफआईआर दर्ज, 25 लोग गिरफ्तार। संभल में बवाल के बाद कानून का सख्त पहरा। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। पूरे मामले पर योगी की नजर। बिहार में अब तक 87,030 टन धान की खरीद। 48 घंटे में भुगतान करने का आदेश। सीएम भगवंत मान का किसानों को तोहफा। गन्ने का दाम 10 प्रति क्विंटल बढ़ाया गया। भुवनेश्वर में संविधान दिवस के अवसर पर स्वच्छता अभियान। उड़ीसा सीएम ने मंत्रियों के साथ लगाई झाड़ू। उदयपुर में महाराणा प्रताप के वंशजों में विवाद। सिटी पैलेस में पथराव। भारी पुलिस बल तैनात। चंडीगढ़ में 2 क्लब के बाहर धमाके। चश्मदीद बोले, बाइक सवार ने विस्फोटक फेंके हैं। बीजेपी नेता दिलीप घोष ने कहा, ममता बनर्जी की पार्टी उन पर निर्भर है, वो जो तय करेंगे वही होगा। एक बार उनके हाथ से राज निकल जाए तो पार्टी डमाडोल हो जाएगी। एमपी के मुरैना में आधी रात को मकान में ब्लास्ट। 4 महिलाओं की मौत, 5 लोग घायल। घर में रखे पटाखों में धमाके की आशंका। प्रदूषण से दिल्ली बेहाल। 15 इलाकों में AQI 400 के पार। दिल्ली एनसीआर में लागू रहेगा ग्रेड 4। वायु प्रदूषण के बीच सुप्रीम कोर्ट का फैसला। AQI डेटा पर मांगी रिपोर्ट। दिल्ली में हाइब्रिड मोड में क्लासेस लगाने का आदेश। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद एयर क्वालिटी कमीशन ने लिया फैसला। कटरा से वैष्णो देवी के बीच रोपवे के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। सीआरपीएफ वाहन का तोड़ा शीशा। पत्थरबाजी में एसएचओ घायल। अंडमान में पकड़ी 6000 किलो ड्रग्स। मछली पकड़ने वाली नाव में मिली अब तक की सबसे बड़ी खेप।
लखनऊ में सिलेंडर विस्फोट, घर में लगी भीषण आग, किसी की जान का नुकसान नहीं। असम की होजाई पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 2 बदमाश गिरफ्तार, लामडिंग में छापेमारी के दौरान 3 देसी बंदूकें बरामद। बिजनौर में हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़, गांव में हिंदू मंदिर को खंडित करने की कोशिश, जिहादी शाहनवाज गिरफ्तार। दिल्ली में सुदर्शन न्यूज की मुहिम के तहत ऑपरेशन लंगड़ा जारी, कानून का मजाक उड़ाने वालों को अब नहीं मिलेगी राहत। बिहार में पैक्स चुनाव का आगाज, 5 चरणों में मतदान। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास अस्पताल में भर्ती, चेन्नई में कराया गया एडमिट। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी का आमजन में भरोसा है, पीएम मोदी जो कहते हैं वो करते हैं। पुणे में पहली बार आर्मी डे परेड, आधुनिक तकनीक का होगा प्रदर्शन, जनता को मिलेगा सेना से जुड़ने का मौका। असम में पहली बार संयुक्त विजयादशमी उत्सव, कार्बी आंगलोंग और होजाई जिलों में आयोजन, महिला सशक्तिकरण की ओर एक और कदम। एमपी के बुदनी में धर्म परिवर्तन का खेल, रुपयों और इलाज का लालच देकर ग्रामीणों को कन्वर्जन के जाल में फंसा रही मिशनरियां, प्रार्थना सभाओं के नाम पर धोखाधड़ी। एमपी सीएम का विदेश में स्वागत, जर्मनी में सीएम का स्वागत के लिए आतुर हैं अर्चना ठाकुर, कहा मुख्यमंत्री की विदेश यात्रा हम भारतीयों के लिए गौरव का पल। टीम इंडिया की पर्थ टेस्ट में ऐतिहासिक जीत, 238 पर सिमटी ऑस्ट्रेलिया। प्लेयर ऑफ द मैच रहे जसप्रीत बुमराह, मैच में 8 विकेट लिए। भारत के लिए बैटिंग में यशस्वी जायसवाल ने दूसरी पारी में सबसे ज्यादा रन बनाए, जायसवाल ने 15 चौके और 3 छक्कों की मदद से 161 रन किए स्कोर। ठाणे के अंबरनाथ में केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग, दूर तक उठी लपटें। सोनमर्ग में जमी बर्फ की चादर, कश्मीर के ऊपरी इलाकों में ठंड बढ़ी, मौसम विभाग ने दी चेतावनी। पटना में विश्व हिंदू परिषद विधि प्रकोष्ठ की वक्फ अधिनियम 1995 में बदलाव की मांग, वक्फ ट्रिब्यूनल कोर्ट की सीमाओं पर सवाल। बीजेपी नेता संगीत सोम ने मदरसे के मौलानाओं पर साधा निशाना, कहा मदरसों में पढ़ाते हैं आतंकवाद का पाठ, बच्चों को गलत काम सिखाते हैं। ठाणे के नाला सोपारा में बस डिपो में लगी भीषण आग, 6 गाड़ियां जलकर हुई खाक। यूपी के हरदोई में भीषण सड़क हादसा, बोलेरो और बस में हुई टक्कर, हादसे में 5 लोगों की मौत, 4 लोग घायल। डोडा के भद्रवाहा क्षेत्र में ताजा हिमपात, पर्यटकों के लिए बना आकर्षण का केंद्र, लोग बर्फ से खेलते आए नजर। पटना के दीदारगंज में सिलेंडर फटने से लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू, आग लगने से लाखों का नुकसान। गलत रास्ते पर ले गया गूगल मैप, नदी में गिरी कार, बरेली में सगे भाइयों समेत 3 युवकों की मौत, बाढ़ में बह गया था पुल। बिहार शीतकालीन सत्र के पहले दिन विधानसभा में 3 नए विधायकों ने ली शपथ, दीपा मांझी ने भी शपथ, इमामगंज की जनता का जताया आभार। रायबरेली में 2 महिलाओं की फांसी से लटकता शव मिलने से हड़कंप, पहली शिवगढ़ थाना क्षेत्र तो दूसरी डलमऊ कोतवाली क्षेत्र के सूरजपुर बनापार की घटना। फर्रुखाबाद में बाइक सवार चोरों का आतंक, गेस्ट हाउस से बाइक की चोरी, घटना सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। फर्रुखाबाद में बिजली विभाग का चेकिंग अभियान, याकुतगंज पुलिस चौकी की काटी गई बिजली, पुलिस चौकी के अंदर चोरी से जलाई जा रही थी बिजली। फर्रुखाबाद में जिलाधिकारी का बड़ा एक्शन, थाने में डिस्पोज किए गए अवैध तमंचा व शराब बनाने के उपकरण। विंध्याचल के मां विंध्यवासिनी मंदिर में लगी आग, मंदिर में ड्यूटी पर लगे पुलिसकर्मियों व पुरोहितों ने बुझाई आग। हमीरपुर में विशालकाय मगरमच्छ को कंधे पर लाद कर ले जाता दिखा युवक, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, वन विभाग की टीम ने मगरमच्छ को पकड़ा। कुशीनगर में हाईटेंशन तार की चपेट में आने से 17 साल के लड़के की मौत, शादी समारोह के दौरान टेंट उतारने समय हुआ हादसा। रायबरेली में नाबालिग से छेड़छाड़, पीड़िता ने एसपी से लगाई न्याय की गुहार, घर में अकेली देख नशे में धुत युवक ने की जबरदस्ती।
फरुखाबाद में जमीनी विवाद में खूनी संघर्ष, 1 दर्जन से अधिक दबंगों ने की जमकर मारपीट, दिव्यांग को लाठी डंडों से पीटा। हाथरस में मामूली विवाद में दबंगों ने भाई बहन को दौड़ा दौड़ा कर पीटा, मारपीट की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद, घायल। ग्रेटर नोएडा में दबंग युवक के हौसले बुलंद, बीच रोड पर गाड़ी खड़ी कर दबंग ने युवक पर तानी पिस्टल, वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। फतेहपुर में शॉर्ट सर्किट से मेडिकल स्टोर में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर हुआ राख। बांग्लादेश की यूनुस सरकार का जिहादी चेहरा उजागर, इस्कॉन प्रमुख की गिरफ्तारी के बाद भड़के प्रदर्शनकारियों पर हमला, घायल हुए 50 से ज्यादा हिंदू प्रदर्शनकारी। पाकिस्तान में इमरान समर्थक हजारों प्रोटेस्टर गिरफ्तार, इस्लामाबाद में रैली के लिए जा रहे 60 फॉरेन लोकेशन से मिल रहा समर्थन। इजरायल ने लेबनान की राजधानी बेरूत में किया एयर स्ट्राइक, 12 लोगों की हुई मौत। बेरूत में इजरायली सेना ने मचाई तबाही, हिजबुल्लाह के ठिकानों पर ताबड़तोड़ बमबारी। हिजबुल्लाह का इजरायल पर उसकी ही कॉपी मिसाइल से हमला, ईरान की मदद से रिवर्स इंजीनियरिंग करके तैयार की, लेबनान में भी प्रोडक्शन शुरू। हिजबुल्लाह पर अभी तक हमले जारी, हिजबुल्लाह नियंत्रित दक्षिणी उपनगरों के बड़े हिस्से को किया नष्ट। यूक्रेन के खार्किव में बड़ा हमला, रूसी हमले में 15 यूक्रेनी हुए जख्मी। यूक्रेन में बसे भारतीयों ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखी चिट्ठी, युद्ध समाधान में मांगी मदद। चीन दौरे से पहले नेपाल के पीएम का बड़ा बयान, कर्ज के संबंध में समझौता नहीं। 73 वर्षीय भारतीय ने फ्लाइट में 4 महिलाओं को छेड़ा, सिंगापुर एयरलाइंस की थी फ्लाइट, 21 साल की हो सकती है जेल। अपने ही घर में सेफ नहीं है महिलाएं, 2023 में रोजाना 140 की हत्या, संयुक्त राष्ट्र की चौंकाने वाली रिपोर्ट आई सामने। इराक में लगभग 40 साल बाद हुई जनगणना, देश की जनसंख्या बढ़कर 4.54 करोड़ हुई। लिथुआनिया में डीएचएल का एक कार्गो विमान दुर्घटनाग्रस्त, हादसे में एक शख्स की मौत, वीडियो आया सामने। ट्रंप के आते ही चीन, कनाडा और मैक्सिको के आएंगे बुरे दिन, नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ने की बड़ी घोषणा। राम में हुआ टोरंटो, कनाडा में रामलीला का आयोजन, देख भाव विभोर हुए भारतीय मूल के लोग। इलन मस्क ने लड़ाकू विमानों को लेकर किया बड़ा दावा, यह पायलटों की जान के लिए खतरा, ड्रोन के इस्तेमाल पर जोर। मध्य प्रदेश में अपार संभावनाएं, ब्रिटेन में सीएम मोहन यादव, ब्रिटिश कारोबारी बोले भविष्य भारत का। एसआर ग्रुप के को फाउंडर शशि रोइया का निधन, 80 साल के थे शशि। तेलंगाना ने अडानी का 100 करोड़ डोनेशन ठुकराया, यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी के लिए ऑफर किया था, सीएम बोले इससे छवि को नुकसान होता। एनवायरो इंफ्रा इंजीनियर्स का आईपीओ टोटल 2.09 गुना सब्सक्राइब, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स में सबसे ज्यादा 2.99 गुना भरा। सोना 706 रुपए सस्ता हुआ, 77,081 प्रति 10 ग्राम पहुंचा, चांदी की कीमत में 1,405 रुपए की गिरावट, 89,445 प्रति किलोग्राम पहुंची। डोनाल्ड ट्रंप ने चीन, कनाडा और इस देश को दिया झटका, 25% तक अतिरिक्त टैरिफ लगाने का किया वादा। होम लोन के ब्याज पर 100% टैक्स छूट की मांग, क्रेडाई ने कहा किफायती आवास की लिमिट को 80 लाख रुपए तक बढ़ाए सरकार। मुंबई सहित कई शहरों में सीएनजी 2 रुपए प्रति किलो महंगी, चुनावी राजो दिल्ली में उपभोक्ताओं को फिलहाल इससे छूट दी गई। वॉरेन बफे ने अपनी अरबों की संपत्ति का उत्तराधिकार किया तय, दान के 1.1 अरब अमेरिकी डॉलर के शेयर। भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान घटाया, वित्तीय प्रोत्साहन के बावजूद चीन की इकोनॉमी में सुस्ती के आसार। कृषि की अच्छी उपज से घटेगी खाद्य वस्तुओं की महंगाई, देशों के बीच तनाव से आपूर्ति श्रृंखला पर असर।
पीएलआई का असर, एप्पल ने 7 माह में $10 अरब का आईफोन उत्पादन किया। भारत में 4 साल में 1.75 लाख से अधिक रोजगार। नकली नोटों पर नहीं लग पा रही लगाम, बीते 5 साल में 155% बढ़ गया इस्तेमाल। अडानी समूह ने खुद के वित्तीय रूप से मजबूत होने का किया दावा, कहा बाहरी कर्ज के बिना भी विकास संभव।